हेलो एवरीवन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गोजिन नानक्यू के 16th एपिसोड को। इस सीरीज़ के प्रीवियस एपिसोड्स को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। एंड आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा सैड एंड इमोशनल होने वाला है। एंड आई नो कि इस एपिसोड के बाद आप सभी का दिल टूटने वाला है। तो चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड की स्टोरी को। एपिसोड की स्टार्टिंग में जियांग बाथटब में बैठा होता है और रोते हुए वो खुद को अच्छे से स्क्रब कर रहा होता है, इतना कि इसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी। जियांग खुद को ऐसे स्क्रब कर रहा था जैसे वो अपनी स्किन से नफरत करने लगा हो। ये सब करते करते जियांग याद करता है कि मिस्टर डावा के आदमियों ने उसके साथ क्या किया था, और जब गोलेंग ने उससे कहा था कि तुम गंदे हो, तुम पूरी तरह से घटिया हो। इन सब से जियांग को ऐसा लग रहा था कि मिस्टर डावा के आदमियों ने उसे जो छुआ है उसकी वजह से गोलेंग अब उससे नफरत करने लगा है, उसे डर्टी समझने लगा है। और जियांग गोलेंग को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है, तो इसीलिए जियांग खुद को यहाँ अच्छे से स्क्रब कर रहा होता है। तभी विनहाई भागकर यहाँ आ जाता है और उसे रोकने लगता है और उसे कहने लगता है कि अब खुद को स्क्रब करना तुम बंद करो। तुम खुद को कितनी बार वॉश कर चुके हो? क्या तुम अपनी स्किन को डैमेज कर देना चाहते हो? तो जियांग उसे कहता है कि उसने मुझसे कहा कि मैं डर्टी हूँ, मैं घटिया हूँ, तो मुझे खुद को क्लीन करना होगा। विनहाई उसे रोकने लगता है और उसे कहने लगता है कि नहीं, तुम डर्टी नहीं हो। गोलेंग ब्लाइंड हो चुका है, वो खुद पर नाराज है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इसीलिए तुम ये मत समझो कि वो तुमसे नफरत करता है। तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, तुम इन सब के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। जियांग रोने लगता है और उसे कहने लगता है कि विनहाई, तुम उन्हें समझ नहीं पाए हो, प्लीज़ इस वक्त तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। तो विनहाई उसकी ये सभी बातें सुनकर उसे अकेला छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है और इनोसेंट जियांग फिर से खुद को अच्छे से क्लीन करने लगता है। दूसरी तरफ गोलेंग अपनी आईसाइट खो चुका था, ये बात वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। होइजो उसके पास आता है और उसे कहने लगता है कि डॉक्टर्स ने बोला है कि तुम्हें सर पर बहुत ज़्यादा गहरी चोट आई है, जिससे तुम्हारी आईज पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। गोलेंग उसे कहने लगता है, तो क्या अब मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ? अब मैं फिर कभी नहीं देख पाऊंगा? होइजो उसे कहता है कि नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही कोई परफेक्ट डोनर मिलेगा तुम्हारा जल्द से जल्द ऑपरेशन हो जाएगा और तुम फिर से पूरी तरह से देख पाओ। लेकिन गोलेंग उस पर ही चिल्लाने लगता है और उसे कहने लगता है, होइजो अब तो तुम हैप्पी होगे ना, तुमने ही तो ये सब कुछ मेरे साथ किया है, तुम मेरी यही कंडीशन देखना चाहते थे ना, अब तुम पूरी तरह से हैप्पी हो। होइजो उसे कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें कितनी बार वार्न किया था कि तुम गैंगस्टर्स और ये साइड बिजनेसेस से दूर रहो, ये सब कुछ बहुत ही खतरनाक है, तुमने कभी भी मेरी बात को नहीं सुना। गोलेंग उसे कहने लगता है, अच्छा हाँ, तो ये सब कुछ मेरी गलती है, जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। होइजो उसे कहने लगता है कि अब तुम अपनी ये बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी हेल्प ओनली तुम्हारे डैड के लिए ही करूँगा, ना कि तुम्हारे लिए। गोलेंग उस पर चिल्लाने लगता है और उसे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, तुम चले जाओ यहाँ से। तो होइजो यहाँ से चला जाता है। जियांग पास में ही खड़े हुए ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे गोलेंग की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में गोलेंग ड्रिंक कर रहा होता है। जियांग उसके पास आ जाता है और उसे कहने लगता है कि अभी आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हो, तो आपको अभी ड्रिंक नहीं करना चाहिए, आपको अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। गोलेंग उसे कहने लगता है कि अब से तुम्हारे डैड के सभी टैबलेट्स क्लियर हो चुके हैं, तो अब तुम यहाँ से अपने घर जा सकते हो, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके इस घर से अब तुम चले जाओ। जियांग उसकी ये सभी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे कहने लगता है कि नहीं, प्लीज़ मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मुझे आपका ख्याल रखने दीजिए। गोलेंग उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जियांग उसे कहता है, प्लीज़ पास्ट में जो कुछ भी हुआ है प्लीज़ आप उसे भूल जाओ, हम नई शुरुआत करते हैं। दरअसल जियांग को ऐसा लग रहा होता है कि मिस्टर डावा के आदमियों ने जो कुछ भी उसके साथ किया है उसकी वजह से गोलेंग अब उसे डर्टी समझता है
उससे नफरत करता है और इसीलिए अब वो उसे खुद से दूर कर रहा है। लेकिन जियांग गोलेंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अब वो गोलेंग के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता है और गोलेंग को इस कंडीशन में छोड़कर वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता है। बट एक्चुअल में गोलेंग जियांग से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता है, बल्कि वो उसे खुद से आज़ाद कर देना चाहता है ताकि जियांग जैसे चाहे वैसे अपनी लाइफ को जी पाए। क्योंकि अब जब गोलेंग खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, खुद के लिए वो कुछ नहीं कर सकता है, कुछ देख नहीं सकता है, तो वो जियांग को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। और वो नहीं चाहता है कि जियांग के लिए वो सिर्फ एक बर्डन बनकर रह जाए और इसीलिए गोलेंग जियांग को खुद से दूर कर देना चाहता है ताकि जियांग हैप्पीली अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे स्पेंड कर पाए। लेकिन जियांग गोलेंग की ये सभी बातें सुनकर रोने लगता है और रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए। गोलेंग उसे कहता है कि मैं ऐसे पर्सन को बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ जिसे सभी आसानी से पा सके। अब मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ, तुम पूरी तरह से डरती हो, इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मुझसे दूर चले जाओ। तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो बताओ आखिर तुम्हें कितनी अमाउंट चाहिए। गोलेंग पैसों को फेंकते हुए उसे कहने लगता है कि इन्हें उठाओ और अब यहाँ से तुम दफा हो जाओ। और गोलेंग की ये सभी बातें सुनकर जियांग पूरी तरह से टूट जाता है कि अब गोलेंग उससे इतनी ज़्यादा नफरत करता है कि वो नहीं चाहता है कि जियांग इस घर में एक सेकंड के लिए भी रुके। देन जियांग बाथटब के पास वापस लौट आता है और यहाँ वो कह रहा होता है कि कहते हैं कि दर्द को भूलना आसान होता है, बट टाइम उस दर्द को भूलने की इजाज़त किसी को भी नहीं देता है। ये दर्द जब तक जिंदगी रहती है तब तक हमारे साथ ही रहता है। गोलेंग, तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेरी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, तो अब मैं अपनी ये आंखें तुम्हें देता हूँ। ये मेरी बॉडी का सबसे प्योर पार्ट है, ये बिल्कुल भी डर्टी नहीं है, तो अब तुम इनको रख सकते हो। अब से मेरी ये आंखें तुम्हारी हुई। ये सब कहकर जियांग अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है और अपने आखिरी वक्त में भी गोलेंग के साथ बिताए हुए लम्हों को वो याद करता है जब गोलेंग ने उसे अपना बॉयफ्रेंड समझा था। और इस सैडनेस के साथ जियांग इस दुनिया से चला जाता है और जब गोलेंग के आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो वो फिर से सब कुछ देखने लगता है। पहले वो सभी चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट ही देख पाता था, बट अब उसे सब कुछ कलरफुल दिखाई देने लगा है। उसने पहली बार कलर्स को महसूस किया है। इससे गोलेंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। तब गोलेंग वाइट रोज़ को देखने लगता है और जियांग के साथ स्पेंड किए गए मोमेंट्स को वो याद करने लगता है, क्योंकि उसे तो ये मालूम ही नहीं होता है कि ये आंखें जिनसे वो इस कलरफुल दुनिया को देख पा रहा है वो जियांग की ही है, क्योंकि गोलेंग ने तो उसे घर से चले जाने के लिए कहा था और उसे इस वक्त भी यही लग रहा होता है कि जियांग इस घर से जा चुका है, जबकि वेनहाई अपने फ्रेंड के इस दुनिया से चले जाने से बहुत ज़्यादा सैड होता है। और ये एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आपको ये एपिसोड एंड हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।